हेलो दोस्तों, फिश पालनपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मृगल मछली के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम हर मछली के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि इस मछली को पालने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। जिसमें हमने अब तक आपको रोहू, कतला, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प के बारे में डिटेल में जानकारी दी है और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम मृगल के बारे में बात करेंगे। तो हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। मृगल मछली को पालने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और मृगल मछली को पालते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ स्पेशल पॉइंट जो आपको बहुत फ़ायदे पहुंचाएगी मृगल मछली को पालने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ायदे के बारे में कि इस मछली को पालने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, ये मछली जो है ये पानी के निचले लेयर पे रहती है और इसके कारण इसे हम बॉटम फीडर भी कहते हैं। जिस तालाब में बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, कादो होता है, उस तालाब में इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो फ़ायदा है, इसका रेट आपको बाज़ार में ठीक ठाक मिल जाता है। ग्रोथ भी उतना फास्ट तो नहीं होता, बट अगर आप इसको अच्छे से पालते हैं, जैसे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर वैसे आप पालते हैं तो उसका ग्रोथ भी आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, आप इस मछली को हर मछली के साथ पाल सकते हैं, जैसे रोहू, कतला, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प सभी के साथ पाल सकते हैं। ये सबके साथ आसानी से पाला जा सकता है। या फिर बहुत जगह देखते हैं जहाँ काफ़ी गड्ढा है, कहीं कहीं छोटा मोटा गड्ढा है पड़ा हुआ, वहाँ भी लोग नैनी मछली डाल देते हैं, मृगल मछली, और जिसमें अच्छा खासा ग्रोथ हो जाता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि मृगल मछली को पालना बहुत ही लाभकारी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके जो है कुछ नुकसान जो है इस मछली को पालने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। नुकसान क्या है? नुकसान दोस्तों, मछली पालने से कोई नुकसान नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मछली को पालने में प्रॉब्लम क्या आता है। प्रॉब्लम ये आता है कि दोस्तों, जब आप सीड लेने जाते हैं तो आपको सही सीड नहीं मिलता है। ठीक है, जिसके कारण से आपका मछली का ग्रोथ नहीं होता। हर मछली पालक को मृगल मछली का ग्रोथ नहीं होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर कोई ये फेस करता है। तो इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है? इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही उपाय है दोस्तों, आपका सीड अच्छा होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब आप सीड लेने जाते हैं, जिस भी हेचरी से लेने जाते हैं, तो उस हेचरी में क्या करता है कि वो नैनी जो है मृगल, ये क्या होता है कि ये जब आधा किलो का होता है ना, तभी से इसके पेट में बच्चा आना शुरू हो जाता है। और ये कुछ हेचरी वाले उसी समय से इसको ब्रीडिंग करा करके बच्चा निकाल देते हैं, जो कि गलत है। उसका बच्चा अच्छा नहीं होता है और इसीलिए ग्रोथ नहीं होता है। तो आपको जब भी हेचरी से सीड लेने जाए तो आप क्लियर करके उससे पूछें कि बच्चा कि जो इसका ब्रूडर है वो कितना पुराना है, मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, और कितना वजन है, मिनिमम 1.5 से 2 किलो का वजन होना चाहिए ब्रूडर का, तभी उसका बच्चा आप लीजिए, तो आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। और सबसे ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट टाइम का बच्चा जो होता है ना, वो वाला आपको मिले, तो आपको मृगल मछली का ग्रोथ काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब और जो कुछ माइनस पॉइंट क्या है मृगल मछली के बारे में वो बता देता हूँ। जैसे कि बहुत ज़्यादा जिस तालाब में गैसेस होता है ना, उस तालाब में भी इसको ग्रोथ लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। और क्या है, जैसे कि जब हम लोग नेटिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो सारा मछली आपके नेटिंग में नहीं आता है। जैसे कि अगर आप ये बिकेट है, कतला है, रोहू है, ये मोस्टली आपके नेट में आ जाता है जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं। तो बट ये मृगल जो है ये आपका 40 to 50% ही आपके नेट में आएगा। वो भी मैंने बहुत बताया, उतना भी नहीं आता है। 2-3 बार नेटिंग करते हैं तब जा करके आपके नेट में आता है, बट अंत तक भी ये कुछ ना कुछ नीचे रह ही जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नैनी को पालने का। दूसरा, ये जब भी आप बेचने जाते हैं बाजार में ना, तो आपको इसका छोटा अगर मछली होता है 1 केजी से नीचे का, तो उसका रेट उतना अच्छा नहीं मिलता है। आप इसको जब भी बेचेंगे 1 केजी से प्लस होता है या 1 केजी का होता है, तभी इसका रेट आपको अच्छा वाला मिलता है। ठीक, एक और प्रॉब्लम है दोस्तों इस मछली के लिए, ये जो काला वाला पक्षी आप देखते हैं जो कोयल की तरह होता है, जिसको कोयल कहीं जगह पे पनडुब्बी भी कहा जाता है, वो क्या करता है ना, वो पक्षी इस मछली को बहुत ज़्यादा खाता है। अगर आपके तालाब में वो पक्षी बार बार आता है तो आपके तालाब में नैनी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। उसका उपाय क्या है दोस्तों? उसका उपाय यही है कि आप या तो आपके पास एक नर्सरी होना चाहिए जिसमें कि आप स्पॉन या फ्राई को 100 ग्राम तक उसको तैयार करें, स्टैंडर्ड सीड बनाएं, और उसमें भी नेटिंग ऊपर से नेट करके रखें, तभी आपका ये बचेगा। और उसके बाद आप 100 से 150 ग्राम वाला जो मछली होता है, सीड होता है, उसे आप बड़े ग्रो आउट पोंड में डालें, तब वो काला वाला पंछी इसको नहीं खाएगा और आपका सीड बचेगा। वरना क्या होता है कि आप अपने तालाब में काउंट करके 1500 पीस डालते हैं, मान लीजिए 1 एकड़ का है और आप 1500 पीस डाले हुए हैं,
तो बट जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय आपके पास 600-700 पीस ही टोटल में निकलता है। वो होता ही है कि कुछ तो मर जाती हैं, एंड कुछ क्या होता है ना कि ये काला वाला पक्षी आकर के खा जाता है। ये काला वाला पक्षी का इतना कैपेसिटी है कि दोस्तों अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये आपके तालाब को खाली कर सकता है। तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये मैंने कुछ पॉइंट्स है जो माइनस पॉइंट है वो मैंने आपको बताया। अब कुछ स्पेशल पॉइंट मृगल मछली के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मैक्सिमम लोग के तालाब में मृगल का ग्रोथ नहीं होता है। उसका जो रीज़न था वो मैंने आपको बताया। सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया है कि आपको सीड अच्छा लेना है। सीड अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका मृगल मछली का ग्रोथ कभी नहीं अच्छा आएगा, वो हमेशा काफ़ी टाइम लगाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, आपको 100 से 150 ग्राम वाला सीड ही अपने ग्रो आउट कुंड में डालना है, ठीक है। वो भी 1 साल पुराना बच्चा, ठीक है। अगर वो आप डालते हैं तो आपको 6 से 7 महीना में ये 1 किलो पकड़ लेगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्पेशल पॉइंट में क्या है कि ये अगर आप इसको अच्छे से फीडिंग कराते हैं ना तो दोस्तों ये रोहू से अच्छा ग्रोथ ले सकता है, ठीक है। 3 साल वाला ब्रूडर का आपको 2 से 3 साल वाला ब्रूडर का आपको ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, जिस तालाब में ऑर्गेनिक मैटर यानी कि गोबर वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है ना, उस तालाब में नैनी का यानी कि मृगल का ग्रोथ काफ़ी अच्छा पाया जाता है, ठीक है। और क्या क्या करना चाहिए आपको इस मछली को पालने के लिए, जैसे आपको पर मंथ नेटिंग करते रहना है, ठीक है। उससे होता क्या है कि पर मंथ नेटिंग या फिर आप फॉल्स नेटिंग भी कर सकते हैं। फॉल्स नेटिंग का मतलब होता है कि आप एक बड़े से रस्सी में लोहा का सिक्कर टाइप का जो बांध देते हैं और उसके बाद उसको दोनों तरफ से खींच करके चलाया जाता है। अगर ये पॉसिबल है तो कीजिए, वरना आप नेटिंग हर महीने कराइएगा। तो वैसे भी आपका इसमें अमोनिया का प्रॉब्लम नहीं होता है, एंड मछली अगर हर महीने जिस तालाब में नेटिंग होता है उस तालाब का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको हर महीने नेटिंग कराते रहना है। आप इसको फीडिंग में क्या कराएंगे, फीडिंग में यानी दोस्तों आप इसको कमर्शियल फीड भी करा सकते हैं, मैनुअल फीड भी करा सकते हैं। यानी कि कमर्शियल फीड 24% प्रोटीन 100 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक का अगर मछली है तो आप उसको 24% का प्रोटीन वाला फीडिंग कराइए। 500 ग्राम से ऊपर का है तो 22% प्रोटीन वाला फीडिंग कराइए। और सरसों खल्ली और राइस ब्रान वगैरह खिलाना चाहते हैं तो आप 50-50% या 60% सरसों का खल्ली, 40% राइस ब्रान खिला सकते हैं 100 से 500 ग्राम के बीच में जब है तब तक, ठीक है। तो ये भी आप खिला सकते हैं। कितना आपके तालाब में डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये नीचे का मछली है तो आप इसको मैक्सिमम, अगर आप अपने 1 एकड़ के तालाब में, मैं एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ कि अगर 1 एकड़ का तालाब है तो सपोज आप 3000 पीस डालते हैं टोटल, ठीक है। 2.5 से 3000 ही मैक्सिमम डालना चाहिए। मैं 3000 का हिसाब ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आप 3000 डालते हैं तो मैक्सिमम 30% आपको डालना है, यानी कि 900 पीस ही आपको मृगल डालना है अपने तालाब में, ठीक है। और अगर आप कॉमन कार्प के साथ डाल रहे हैं तो कॉमन कार्प का मात्रा कम रखें, तभी इसका ग्रोथ अच्छा आ पाएगा, अदरवाइज नहीं। मतलब कितना कम रखें, आप उसको 5% कर दीजिए, इसको 25% कर दीजिए, या मैक्सिमम उसको 10% रखिए, इसको 20% रखिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं रखिए। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट, जैसे कि हाँ, अगर आप जिस तालाब में ग्रास कार्प पाल रहे हैं उस तालाब में अगर नैनी पालते हैं तो उसका नैनी का ग्रोथ, मृगल का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ग्रास कार्प जो है वो बहुत खाना खाता है, ठीक है। और बहुत खाने के बाद कुछ एक तो वो पचा करके वेस्ट निकाल लेता है, और कुछ खाना खाते के संग वो निकाल देता है। तो वो सब जो खाना होता है ना वो नीचे जा करके जो बैठता है, तो ये नैनी मृगल जो है ये आसानी से उसको खाता है और उसके लिए ये अच्छा भोजन का काम करता है, ठीक है। एंड और भी कुछ है, जैसे कि ये 25 से 35% के टेम्परेचर में बहुत अच्छा इसका ग्रोथ होता है। जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला, अगर आप स्पॉन फार्मिंग करते हैं तो आप रोहू कतला के साथ इसको नहीं पालें, स्पॉन को नहीं डालें। क्यों? क्योंकि अगर आप रोहू कतला के साथ इसको डालते हैं तो आपके स्पॉन में होगा क्या कि रोहू कतला का जो मतलब सर्वाइवल है वो कम हो जाएगा और मृगल का सर्वाइवल सबसे ज़्यादा हो जाता है। ये मैंने अपने फार्म पे एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट क्या, हम लोगों ने गलती से डाल दिया था, एंड उसके बाद रोहू कतला का यूँ समझ लीजिए कि 20% ही बचा उसका सीड, और 80% सिर्फ मृगल का सीड ही सर्वाइव किया था, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसको अलग अलग तालाब में करना है। रोहू कतला कोई भी स्पॉन को, सबको अलग अलग तालाब में ही आप स्पॉन फार्मिंग करें।